नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अभी चल रही है जुलाई और 31 जुलाई 2024 यानी कि हर साल के 31 जुलाई को जो आईटीआर की लास्ट डेट होती है वो आपको होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अभी है आज है 11 जुलाई, तो 31 जुलाई को आपको लास्ट डेट आईटीआर भरने की। यदि आपको भी आईटीआर भरने सीखना है, खास तौर से आईटीआर 4 यानी कि यदि आप कोई मतलब प्रोफेशन का आप कोई प्रोफेशनल वर्क करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस से पैसा कमाते हैं प्लस आप सैलरी से ही पैसा कमाते हो, तो इस प्रकार का कोई आपका सिस्टम है तो आप ITR 4 भर सकते हो। तो ITR 4 कैसे भरते हैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। प्लस ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, जो कुछ भी ऑनलाइन वर्क करते हैं उनके लिए भी ITR 4 ही है, तो उन सब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों मैं सूर्य प्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चौबे टेक्निकल। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। अब देखो आईटीआर भरने के लिए सबसे मेन बात है कि इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। देखो इस वीडियो में थोड़ा मैं फटाफट बताऊंगा सब कुछ और आपको लगभग सब कुछ कवर कर दूंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए कम समय में आपको सारी जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको आना होता है। किसी को भी आईटीआर भरना है तो यहाँ पर एक अकाउंट बनाना होता है। रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आप अकाउंट बना लोगे। अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, आप आप आराम से बना लोगे। हम मान के चलते हैं कि आपने अकाउंट बना लिया होगा, रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अब लॉगिन करते हैं, चलिए हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, अब दोस्तों हम यहाँ पे जैसे आएँगे, यहाँ पे देखो मैं हालाँकि पिछले वाला जो पेज है ना वहाँ का मतलब कि दे दूँगा वो लिंक, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर लोगे आईटीआर लॉगिन तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे आने के बाद आपको इंटर योर यूज़र आईडी, यूज़र आईडी आपका पैन कार्ड ही होता है। हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, ठीक। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन करके आते हो तो यहाँ पर आप अपने आईडी में लॉगिन हो जाते हो, अपने पैन कार्ड की आईडी में, जैसे आईटीआर की मतलब आईडी में। यहाँ पे आने के बाद आपको देखो लिखा हुआ पहले मिल जाएगा कि फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। मतलब कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, जो 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है प्रत्येक साल से, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक एक फाइनेंशियल ईयर चला है। तो उसका आपको यहाँ पे फाइल करने के लिए कह रहा है इनकम टैक्स रिटर्न। इफ फाइलिंग फॉर द सेम विल बी इनेबल सून। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या सिस्टम है। अब आपको भरना है तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो ई फाइल, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और ई फाइल करने से पहले आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि आप इसके ऊपर जब आओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू फॉर्म, क्या कहते हैं 26AS। मतलब देखो दोस्तों ये क्या होता है, इसके थ्रू ये मालूम चलता है कि आपका पूरे साल के अंदर टीडीएस कितना कटा है। और टीडीएस वो राशि होती है जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि आपको कितना पैसा वापस मिल जाता है। कई बार क्या होता है, आप कहीं काम करते हो, कहीं बिजनेस करते हो, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपसे टीडीएस काटती है। गवर्नमेंट क्या, कई कंपनी आपसे टीडीएस काटती है, पैसा भेज देती है प्लस टीडीएस भी काट लेती है। तो वो टीडीएस आप आईटीआर फिल करके वापस ले सकते हो। कई लोग टीडीएस 1-1 लाख भी उठाते हैं, 17-18 हज़ार तक उठाते हैं। और मैं कई लोग आईटीआर फाइल करता हूँ तो यहाँ पर टीडीएस काफ़ी उठता है। तो आप एक बार अपना फॉर्म 26AS आप चेक कर लीजिए। कैसे चेक करना होता है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो फिर यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो आई एग्री पे क्लिक करके एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अपना टीडीएस चेक करने के लिए व्यू वेरीफाई टैक्स क्रेडिट, आपको देखो व्यू फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर हमेशा क्या होता है दोस्तों, जैसे कि अभी 24-25 चल रहा है, जो सा साल चलता है ना, जो सा ईयर चल रहा है वही आपका असेसमेंट ईयर होता है और अगला साल जुड़ जाता है। मतलब कि अभी चल रहा है 2024, अगला साल जुड़ेगा 25, ये होगा। और फाइनेंशियल ईयर का अर्थ होता है कि जैसे कि अभी जस्ट एक गया है और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है अभी 24-25, इसको असेसमेंट ईयर भी कहेंगे। वर्तमान फाइनेंशियल ईयर को असेसमेंट ईयर कहते हैं और जो पिछला गया है मतलब 23-24 वो जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो मतलब उसको फाइनेंशियल ईयर कहेंगे, असेसमेंट ईयर नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर देखो 2024-25 मैंने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे सेलेक्ट किया HTML या फिर जैसे भी सिलेक्ट करो। और यहाँ पे जब नीचे आओगे तो जितना भी आपका टीडीएस का सिस्टम होगा आपको यहाँ पे शो करेगा। व्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे और लोडिंग प्लीज वेट यहाँ लिख रहा है और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका शो कर देगा कि आपका कितना टीडीएस कटा है। इनके केस में देखो कोई टीडीएस नहीं दिखा रहा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टीडीएस होता है यहाँ पे शो करता है, यहाँ पे शो करता है। उसके बाद देखो यहाँ पे शो करता है। तो जो भी पैसा होगा सब आप टोटल जोड़ लोगे ना तो आपका सारा टीडीएस यहाँ पे शो कर देगा। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर एक्सपर्ट एज पीडीएफ, यहाँ पे HTML करके और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, पहले HTML फिर इस पर क्लिक, उसके बाद थर्ड ऑप्शन एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, तो पीडीएफ के रूप में आपका टीडीएस पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो चेक कर लो कितना टीडीएस आपका कटा है, कितना पैसा आपको रिटर्न वापस रिफंड मिलने वाला आईटीआर की तरफ से। एक ये चेक कर लो। उसके बाद वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर एक और है चेक करना, AIS के थ्रू ये मालूम चलता है कि आपका कितना इंटरेस्ट मिला है बैंक के थ्रू या फिर आप कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी आपको शो कर देता है।
तो इसको भी आपको चेक कर लेना है प्रोसीड पे क्लिक करके। अब यहाँ पर आना है और देखो यहाँ पर आने के बाद आपको देखो AIS इसके ऊपर क्लिक करना है और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, तो यहाँ पर स्टेटमेंट इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको शो कर देगा सारा। तो यहाँ पर देखो इनके केस में भी नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, आपका हो सकता है बताए। पहले तो TDS दिखाना था, इसमें इस वाले लाइन में जो शो करेगा ना वो सब आपके हो सकता है लगभग रिटर्न में रिफंड प्राप्त हो, वो पैसा वापस प्राप्त होता है ITR भरने के बाद। फिर SFT इंफॉर्मेशन ये आपको चेक कर लेना है, पेमेंट ऑफ टैक्सेज वो चेक कर लेना है, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इंफॉर्मेशन ये सब आप चेक कर लेना। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का दिखाता है, इनका यहाँ पे इस केस में नहीं दिखा रहा है। अब चलते हैं हम यहाँ पर एक बार वापस बैक, ये दोनों चेक कर लेना है, AIS चेक कर लेना है और जो मैंने आपको बताया ये चेक कर लेना है, व्यू फॉर्म 26AS। ये चेक करने के बाद सब कुछ आपको एक बार कहीं लिख लेना है, ध्यान रख लेना है राशि को। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है ई फाइल, एंड ई फाइल पे क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने अब दोस्तों अभी तक मैंने केवल आपको जानकारी दी है क्या क्या आपको चेक करना है। उसके बाद अब आते हैं, अब आपको अपना ITR फिल करना है, कैसे फाइल होता है। तो यहाँ पर देखो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ करंट ईयर, तो इसको सिलेक्ट कर लो। फिर ऑनलाइन सिलेक्ट करके और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग इस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो इंडिविजुअल पर सिलेक्ट कर लेना है, HUF अदर स्पेलिंग क्लिक करना है। HUF क्या होता है आप गूगल कर लो, समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। HUF कर होता है हिंदू यूनाइटेड फैमिली, मतलब जो संयुक्त परिवार होते हैं ना उनके लिए ITR फाइल करना, ठीक है। अगर थोड़ा सा बता दो आपको तो आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। एंड फिर आपको यहाँ पे देखो अब आ रहा है कि कौन सा ITR फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि ITR 4 हम फिलअप करेंगे। तो ITR 4 फिलअप करके और फिर यहाँ पे आप जानकारी भी ले सकते हो कि ITR 4 कौन कौन फिलअप करता है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो लगभग। तो कुल मिला के प्रोफेशनल काम करने वाला और बिजनेस वालों के लिए और गुड्स मतलब कि जो जिनकी ट्रकें व्रकें चलती है, काम चलता है, उस प्रकार के लोग ये सब काम मतलब ITR भर सकते हैं। चलो हम यहाँ प्रोसीड विथ ITR 4 पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब देखो दिखाता हूँ क्या चीज़ होता है। अब यहाँ पे देखो आ गया 3 स्टेप में सारा काम होता है। एक बार ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड, देखिए पहले वैलिडेट रिटर्न, उसके बाद कंफर्म योर रिटर्न समरी एंड वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न, इसके ऊपर क्लिक करना। लेट्स गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप अपना इनकम ITR क्यों भर रहे हो। तो आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर आपको समझ आया भी तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो, लेकिन बाकी यहाँ पे आप अदर पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम कंटिन्यू पे क्लिक कर आगे बढ़ते हैं अदर पे क्लिक करके। अब यहाँ पर देखो मेन चीज़ें अब आई है और यहाँ पर एक बार ओके कर दो। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने स्टेप बता रहे हैं, ऊपर शुरुआत में ये सब 3 स्टेप में पूरा होगा और तीनों स्टेप के सब स्टेप है, सब स्टेप मतलब उनके छोटे छोटे पार्ट है। तो वैलिडेट रिटर्न यहाँ पे देखो पहले 1 से लेकर 6 तक ये स्टेप है, इनको सबको भरना होगा। बाकी कुछ स्टेप ऑटोमेटिक भरे हुए आएंगे, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको लॉजिक समझा दूंगा। यहाँ पर आना है नीचे और सबसे देखो पहले क्या हुआ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको अपना सब कंफर्म करना होगा। फिर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ पहले से ही भरा हुआ आएगा। ग्रोस टोटल इनकम बतानी पड़ेगी, उसके बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, उसके बाद टोटल डिडक्शन एंड टैक्स पेड, ये सब ये 2 चीज़ें तो पहले से भरी आती है, आपको थोड़ा भरना होता है और ये भरना होता है। 2 ही चीज़ें भरनी, ज़्यादा कुछ नहीं भरना, बाकी सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। चलो हम यहाँ पे सबसे पहले वाले पे क्लिक करते हैं। पहले वाले पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोस्तों पहले वाले पे हमने क्लिक किया एंड यहाँ पे वेरीफाई और पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको अपने एक बार चेक कर लेना है। कुछ सारी इन्फॉर्मेशन लगभग इसमें भरी रहती है पहले वाले स्टेप में, जैसे आपका नाम, आपका पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपका आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस है वो सब भरा रहता है। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा एक बार, और इनका ITR मैं पिछले बार से भर रहा हूँ इसलिए इनका पहले से अदर सेलेक्ट किया हुआ है अकाउंट के अंदर, तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आप मतलब आपको कुछ इसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हो, प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम नहीं करते हैं तब। उसके बाद यहाँ पर देखो फिलिंग सेक्शन आपको यहाँ पे करना है पहले वाले पे क्लिक, क्योंकि आप मतलब ड्यू डेट से पहले ही ITR फाइल कर रहे हो। उसके बाद थोड़ा नीचे आना है, बाकी सब जो चीज़ नहीं बता रहा हूँ ना उसको आप छेड़खानी मत कीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अब नया वाला जो क्या कहते हैं टैक्स रिजीम आया है उसको भरना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नो ही रहने दीजिए। और आप जैसे नो मतलब देखो आप 7 लाख तक की छूट लेना चाहते हो तो ये भरो, और 5 लाख तक की छूट लेना चाहते हो तो ओल्ड टैक्स रिजीम आप भर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक 10 IEF फॉर्म होता है वो भरना होता है। तो हम यहाँ पे नो वाला ही करके बताएंगे आपको, क्योंकि आप 7 लाख तक इसमें छूट ले सकते हो, तो लगभग आपको इसी पे ऑटोमेटिक करके छोड़ देना, जो है इसमें सेलेक्ट उसी को रहने देना है। फिर नीचे आना है, नीचे आने के बाद पूछ रहा है कि आप किसी रिप्रेजेंटेटिव एसेस मतलब किसी के द्वारा आप ITR फाइल करवा रहे हो क्या, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है क्योंकि हम खुद कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आना है, उसके बाद आपको बैंक डिटेल देनी पड़ेगी, एक बैंक खाते का यहाँ पे
देना पड़ेगा। ऐड बैंक अनुरोध पे इस पे क्लिक करके बैंक खाता लिंक करना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक लिंक है, नई लिंक है तो आप लिंक कर लीजिए और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करने शुरू हो जाएगा। आप जब लिंक करोगे तो पहले शो नहीं करेगा, रिफ्रेश करने के बाद शो करेगा, क्योंकि आपका जो भी पैसा यदि कुछ रिफंड आना होगा वो यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर। आगे हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पहले स्टेप को कंफर्म कर लिया, जिसमें हमको देखिए कंफर्म दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हमने कंफर्म कर लिया, ऐसे ही सारे स्टेप कंफर्म करने पड़ेंगे और हरा टिक आ जाएगा। अब मेन स्टेप यहाँ पर आ रहा है ग्रॉस टोटल इनकम, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको देखो स्किप द क्वेश्चन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। जैसे यस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वेट करो। अब यहाँ पे देखो ITR 4 में आप क्या क्या अपने इनकम बता सकते हो। एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी, यदि आप कहीं जॉब वॉब करते हो तो भी आप ITR 4 भर सकते हो, और इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद आप यहाँ पे यदि कोई प्रोफेशनल वर्क भी करते हो तो भी उसके थ्रू भी इनकम होती है तो भी आप बता सकते हो। तो इनकम फ्रॉम अपनी क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो एक तो है इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से होती तो आप भर सकते हो। उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपके कहीं किराया वराया के मकान दिए उसके थ्रू कमाई हो रही तो भी बता सकते हो। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये सबसे मेन है, इसको हमें भरना होगा क्योंकि ITR 4 अधिकतर ये लोग के लिए भरते हैं। हालांकि सैलरी भी है तो सैलरी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें हो सकता है आपके बैंक का इंटरेस्ट पहले से ही इसमें शो कर रहा हो, इनके अंदर नहीं शो कर रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी एग्रीकल्चर के थ्रू या फिर और यहाँ पे बता दूंगा क्या होगा। कुल मिला के जब करोगे तो ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। चलो हम एक बार सबसे पहले शुरू से ऊपर भरते हैं और यहाँ पे आपको भरते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पर एक बार हम इसको भर लेते हैं। यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी भरने के लिए आपको एडिट पे क्लिक करना होगा। एडिट पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपकी इस पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब 2023-24 2023 से लेके 24 के बीच में आपकी सैलरी के थ्रू कुछ भी यदि इनकम हुई है तो आप यहाँ पे उसे दर्शा सकते हो, ठीक। यहाँ पे दोस्तों इनके केस में इतनी सैलरी है, पूरे मतलब साल की आपकी सैलरी दर्शानी है, ठीक है। तो आपके पूरे साल में जितनी सैलरी आ रही है वो आपको यहाँ दर्शा देना है। और यहाँ पे दर्शाने की वजह से आप नीचे आओगे। उसके बाद कंट्री रीजन, यहाँ पर देखो यदि आप देश के बाहर कहीं कुछ करते हैं तो उसके थ्रू आपको बताना है। और बाकी आप थोड़ा नीचे आओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये दिखा रहा है नेट सैलरी, और इसमें से कुल मिला के कट जाएगा। 50,000 का डिडक्शन मिलता है आपको, यहाँ पे छूट मिलती है, तो 50,000 ऑटोमेटिक ये कट होगा, ठीक है। आपको सोचना नहीं है क्या ऐसा हो गया। तो 50 में से क्या कहता है 65 में से 50 गया तो यहाँ 15,000 आपकी टोटल इनकम हुई। फिर आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। बस इतना ही सैलरी वाला सिस्टम है। इसके अलावा यदि उसके अंदर कुछ आपकी हो रही है तो आप उसमें अपना दर्शा सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो यदि आप लेस एग्जेम्प्ट अलाउंस अलाउंस भी मिलता है या फिर कुछ और उसके थ्रू भी होती है तो आप उनको भी इसमें भर सकते हैं। हालांकि उतनी इनको सैलरी यहाँ नहीं है तो हम नहीं दर्शाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यदि आप कहते दर्शा सकते हो। हम यहाँ पाते हैं मेन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब यहाँ पर एड डिटेल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम एड डिटेल पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए अगले स्टेप में ग्रोस टोटल इनकम बताना है। तो आप 3 तरीके से बता सकते हो। बिजनेस के थ्रू आपकी होती इनकम तो, या फिर प्रोफेशनल के तरीके होते जैसे डॉक्टर हो या CA हो या फिर इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो। और एक है गुड्स एंड कैरिज, यानी कि ट्रकें व्रकें चलती है आपकी तो उसके थ्रू। तो यहाँ पे देखो अधिकतर 2 लोग यही यही भरते हैं। यदि आप बिजनेस की अपनी इनकम बताना चाहते हो ना तो यहाँ पे देखो क्या होगा, नेम ऑफ बिजनेस, यहाँ बिजनेस का आप नाम डाल सकते हो सकते तो अपना नाम, अपना खुद का भी नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस का कोड सेलेक्ट करना। कोड मतलब किस फील्ड में है आपको बताना होगा। फिशिंग है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, क्या है उसके हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग है, दाल मिलिंग है, ये सब इसमें ऑटोमेटिक बता रहा है। देखो देखो मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवियर, जूते का फुट मैन्युफैक्चरिंग होता है वो आप बता सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, दो चाहे ना दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दे दीजिए। फिर ऐड पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, बिजनेस के अंदर आपको ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट आपको बताना होगा कि पूरे आपने पिछले 1 साल के अंदर कितना पैसा कमाया है टोटल। टोटल आपको यहाँ लगभग लिख देना है। और टोटल लिखने के बाद जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आपने 10 लाख लिख दिया पूरे साल का। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन आपने डायरेक्ट बैंक खाते में इतना हुआ है, और आपको कैश में कितना मिला वो बता सकते हैं, प्लस एनी अदर मोड में मिला है चेक के थ्रू या फिर मतलब क्या कहते हैं कुछ और मोड के थ्रू, तो आप यहाँ बता सकते हो। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे जो राशि लिखोगे ना ऑनलाइन के थ्रू, उस राशि का आपको 6%, यहाँ देखो लिखा 6% आपको बताना पड़ेगा किसका, 1A का। 1 ये लिखा हुआ और A ये लिखा हुआ, तो इसका आपको यहाँ 10 लाख लिखा हुआ तो 10 लाख का 6% आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद 8% रिसिप्ट इन कैश, कैश में आपको जो राशि प्राप्त हुई है, जैसे मान लीजिए 5 लाख कैश में प्राप्त हुई है, 10 लाख कैसे प्राप्त हुई, तो कुल मिलाकर 15 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 लाख जो प्राप्त हुआ है ना, उस जो रिसिप्ट इन कैश में प्राप्त हुआ है
तो कैश में जो राशि प्राप्त हुई है उसका 8% आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसका 6% और इसका 8%, मतलब कि ये 6% और इसका 8%, इसका वाला सेकंड वाले का 8%, फिर बता के यहाँ पर जोड़ के फिर आपको यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। उससे कम दर्शाओगे तो ऑटोमेटिक मना करेगा कि आप मत भरिए, या फिर जो भी दिक्कत आएगी रेड कलर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर बिज़नेस का नहीं लेकिन प्रोफेशन का भरेंगे। तो प्रोफेशन का भरने के लिए उसका थोड़ा अलग रूल है। वैसे प्रोफेशन पे क्लिक करते हैं तो इनका पिछले साल भी आईटीआर भरा हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट है, और नहीं है तो आप यहाँ पे जैसे आप आओगे ना तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पिछले ना बिजनेस वाले में, तो बिजनेस वाले में लिखने का आ रहा था ना, वैसे उसमें भी आएगा प्रोफेशन में कि किस प्रकार का प्रोफेशन है, नाम क्या है प्रोफेशन का, वो बताना पड़ेगा, बिजनेस कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो आपको ग्रोस रिसिप्ट बतानी है कि पूरे साल में आपने प्रोफेशन के थ्रू कितना कमाया, और इतना बता यहाँ पे लिखने के बाद एक तो यह है ऑनलाइन डायरेक्ट बैंक खाते में प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वो दर्शा सकते हो, या फिर पूरा कैश में हुआ है तो कैश बता सकते हो। लेकिन ये टोटल आपको इन सब का मात्र पूरा करके 50% आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। यदि मान लो ये तीनों को जोड़ के, जैसे यहाँ पे हम भर देते हैं कि हमारी यहाँ पे इनकम हुई है पूरे साल में, यहाँ पे जैसे कि सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यहाँ कुल मिला के 10 लाख मान लीजिए हुई है। यहाँ मान लीजिए 10 लाख यहाँ पर मैंने लिख दी कि डायरेक्ट हमने प्रोफेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंक के अंदर डायरेक्ट हमने 10 लाख रुपए प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए यदि मैं भरता हूँ 3 लाख रुपए की, तीन देखिए टैक्स केवल किस पे लगता है कि आपने कितना सेविंग किया है, कितना बचाया है, तो उस पर ही केवल टैक्स लगता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं 3 लाख भरता हूँ, ठीक है, 10 लाख का 3 लाख, तो यहाँ पे देखो मुझे मना कर रहा है, एरर बता रहा है, क्योंकि 10 लाख का यदि 50% देखा जाए तो 3 लाख नहीं होता है, 5 लाख होता है। तो यहाँ पर हम 5 लाख, जैसे कि यहाँ पर एक भरते हैं, आपको 5 लाख भर के दिखाता हूँ, ठीक है। तो 5 लाख भरते यहाँ पे देखो अब कुछ एरर नहीं दिखा रहा है। कहने करते हैं कि प्रोफेशन के अंदर आप जो भी पैसे कमाते हो, जितना पैसा कमाया है, यदि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिर रिसिप्ट इन कैश, कैश में कमाया है, तो आपको कुल मिला के 50% इन दोनों को जोड़ के दर्शाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मान लो कि हमने क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन यदि कैश के अंदर कमाया है तो कैश में मान लीजिए हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो रिसिप्ट इन कैश में हमने यहाँ पे 8,90,000 दर्ज किया है, और 8,90,000 का यदि मैं यहाँ पे देखो 50% निकालूँ तो 50% होता है 4,45,000, ठीक है, मतलब 50% होता है। 50% तो आपको दर्शाना ही दर्शाना है, लेकिन 50% के ऊपर भी आप चाहो दर्शा सकते हो। तो यहाँ पर हम लगभग दर्शा देते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आगे दर्शा देता हूँ। यहाँ पे दोस्त देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो राशि दर्शाई है 4,85,000 दर्शाई है। ये मैंने केवल क्या दर्शाई है, इसमें आपको मतलब 50% दर्शाने को बोला, 50% से मैंने ऊपर ही दर्शाया है। तो लगभग मैंने ये कितना दर्शा दिया लगभग। तो यहाँ पे दोस्तों 4,85,000 दर्शाई, इसका अर्थ है कि मैंने 54.5% राशि यहाँ पे अपनी इनकम दर्शाई है। मतलब पूरे साल में इतना निकाला है, और उसमें से हमें ये रूल है 50% दर्शाने का, लेकिन हमने 54.5% यहाँ पे राशि दर्शाई है, और ऐड पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा ये सिस्टम हो जाएगा। एंड जैसे हम थोड़ा नीचे आते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं हम, तो देखो यहाँ पे क्या क्या हो गया। हमने इनकम फ्रॉम सैलरी बता दिया, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, उसके बाद हमने बिजनेस और प्रोफेशन के थ्रू बताया, तो यहाँ पे इतना बताया है, और ये हो गया। तो कितना हो गया 4,85,000 प्लस ऊपर 15,000 सैलरी के थ्रू आया, तो कुल मिलाकर टोटल हो गया 5 लाख, यानी कि पूरे साल के अंदर इतनी बचत हुई है, ठीक है। बाकी टोटल जो बताया था मैंने, वो वहाँ पे जो भरा था मैंने वो हुआ था। चलो हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों आप कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो दो जगह देखिए कंफर्म हो गया, मतलब यहाँ पे हरा टिक, यहाँ भी हरा टिक हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखो कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है। तो देखो जीएसटी के थ्रू इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम, कोई अलग से इनकम हो रही है एग्रीकल्चर या फिर और कोई थ्रू है, इसमें दिखा देगा तो आप भर सकते हो। नहीं हो रही तो छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इट इज़ मैंडेटरी टू फिल दिस डिटेल्स, ये डिटेल आपको भरनी आवश्यक है, नहीं भरोगे तो आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो एड डिटेल्स पे क्लिक करना है, और ये भरना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो ये सब भरना है, पार्टनर्स मेंबर ओन कैपिटल। देखो मेन बात ये है कि जहाँ जहाँ ये स्टार लगा हुआ है ना, स्टार यहाँ भी लगा हुआ है, तो जो जो स्टार लगा हुआ है उसको तो भरना बिल्कुल ज़रूरी है। मतलब कोई राशि नहीं है ना, तो भी आप यहाँ पे मतलब राशि ज़रूरी नहीं कि राशि ही भरो, यहाँ पे जीरो लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको इसको फिलअप करना ज़रूरी है। खाली छोड़ोगे तो मना कर देगा। यहाँ भी स्टार लगा हुआ है, तो चलिए हम एक बार इसको सब कुछ भर लेते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल चीज़ पूछता है, देखो यहाँ पे कैश इन हैंड, यानी कि आपके पास अभी हाथों में पैसे कितने हैं घर के अंदर, ठीक है, वो आपके 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 पास, मतलब कैश इन हैंड। उसके बाद बैलेंस विथ बैंक, वो भी आप बता सकते हो, जो सैलरी रिपोर्ट्स। उसके बाद अदर एसेस्ट, कुल मिलाकर आपके एसेस्ट की जानकारी लेने के लिए बजा रहता है, तो यहाँ पे आप भर दीजिए। चलो हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने सब भर दिया। भरने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको शो कर देगा, देखो यहाँ पे
ये टोटल ऑटोमेटिक इधर भी आ जाएगा, टोटल कैपिटल लायबिलिटीज़ एंड टोटल एसेट ऐसे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जैक्ट इनकम है तो भर दो, जो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आना है थोड़ा नीचे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखो 3 चीज़ें कंफर्म हो गई। यहाँ पे देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम ये होगी। उसके बाद टोटल डिडक्शन कितना है, हालांकि यहाँ पे कोई डिडक्शन तो नहीं है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ मिलने वाला भी नहीं है, तो यहाँ पे स्किप द क्वेश्चन इसके ऊपर क्लिक करो एंड यस पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा देखो क्या होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे देखो नीचे आना है इसके ऊपर एंड नीचे आके आपको यहाँ टोटल डिडक्शन यहाँ पे 0 दिखा रहा है एंड कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ देखो ये भी हो गया कंफर्म, मतलब यहाँ भी हरा टिक लग गया। हमने 4 स्टेप कंफर्म कर लिए। उसके बाद यहाँ पे टैक्स पेड, अब आपका जो TDS होगा ना कि आपको कितना पैसा रिफंड मिल सकता है ITR भरने के बाद, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा लगभग। तो आपका TDS कटा होगा ना, सब शो कर देगा। यहाँ शो नहीं कर रहा है तो आप एक बार जांच कर लीजिए, हालांकि लगभग अपना ऑटोमेटिक शो कर ही देता है। यहाँ पे देखो इसके सामने शो कर देगा, कहीं ना कहीं शो कर देगा। तो यहाँ पे इनके केस में ऐसा है ही नहीं, मैंने चेक भी कर लिया, कुछ नहीं आपको दिखाया ही था, तो यहाँ पे इसलिए 0 शो कर रहा है। आपका यहाँ हो सकता है शो करे, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद चलो हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे एंड यहाँ पे देखो हमने लगभग सब कुछ यहाँ पे शो कर दिया। और फिर यहाँ पे देखो टोटल टैक्स लायबिलिटीज, यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिखा रहा है। एक बार हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे ये शो करता है कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 7 लाख तक की पूरी छूट है और 7 लाख से हमारी राशि लगभग नीचे ही है, तो हमें कुछ यहाँ पे नहीं ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। टोटल देखो टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट बिल्कुल 0, कुछ नहीं शो मतलब पे करना है। फिर आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म पे क्लिक करते हो अब यहाँ पे देखो सब कुछ हो गया है, देखो लिखा है यू आर डन क्लिक प्रोसीड, मतलब सब कुछ हो गया है। आप देख लो यहाँ भी कंफर्म, यहाँ भी हरा टिक, यहाँ भी हरा टिक, सब कुछ हो गया है एंड लगभग ये सब कुछ यहाँ पे हो गया। ठीक, यहाँ पे दोस्तों सारे स्टेप पार करने के बाद आपको जब नीचे आओगे आप, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो यहाँ पे देखो सब कुछ आ गया है कि आपने कितना हुआ है, सब कुछ यहाँ पे शो कर देगा आपकी इनकम। तो यहाँ पे सब कुछ शो कर दिया। उसके बाद कितना अमाउंट पे करना है, मतलब टैक्स के रूप में 0 दिखा रहा है, तो नील ITR इसी को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है, आपको एक बार शो कर देगा सब कुछ आपके ITR से रिलेटेड। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पे चेक कर लो सब कुछ सही है। और यहाँ पे सही होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद आपको जाना है नीचे, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करते हो अब दोस्तों यहाँ पे देखो प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपने ITR इतना इतना भर लिया, सब कुछ आपकी सारी डिटेल इसमें शो कर देगा। यहाँ पे शो करने के बाद आपको आना है प्रोसीड टू वैलिडेशन, सबसे अंत में आना है। और अब यहाँ पे ऐसे आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपने ITR में कुछ भी यदि कुछ गलत किया होगा तो ऑटोमेटिकली शो कर देता है। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे लोडिंग ले रहा है प्रोसीड टू वैलिडेशन में। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ग्रीन टिक लग गया, सारे टिक ये भी लग गया, अभी लग गया, अभी लग गया। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई OTP से वेरीफाई करना है। वैलिडेशन सक्सेसफुल, मतलब मैंने जो भी कुछ भरा है सब कुछ सही भरा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सारा कुछ मतलब सही भरा है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, देखो वेरिफिकेशन आ रहा है। वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपको OTP के थ्रू, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा ना, उस OTP के थ्रू आपको मतलब करना होगा वेरीफाई। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट टू वेरिफिकेशन, ई वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई वाया ITR 5। यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि OTP के थ्रू हो जाता है घर बैठे, वरना आपको देखो ये फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा सकते हो जाके ITR ऑफिस। हम यहाँ पे ऑनलाइन नहीं करेंगे, ई वेरिफिकेशन आधार OTP के थ्रू। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे क्या होगा, हमारे आधार कार्ड के ऊपर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा ना, उसके ऊपर एक मतलब OTP आती है। यहाँ पे देखो क्या रहा है कि आई वुड वेरीफाई OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर विथ आधार, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट आधार OTP पे क्लिक करते हो, OTP यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे OTP डालोगे और एक बार पूछेगा फाइनल, क्या आप फाइनल सबमिट करना चाहते हो क्या, क्योंकि उसके बाद फिर आप कुछ भी मतलब बदलाव नहीं कर सकते हो, इसलिए आप एक बार अच्छे से सब कुछ चेक कर लीजिएगा। OTP दर्ज करके फिर आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों यही तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने ITR को घर बैठे अपने माध्यम से ही खुद से ही भर सकते हो। आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और आपको ITR भरने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा क्योंकि हम इसी प्रकार के नॉलेज वीडियो लेकर आते रहते हैं।